सखी ब्राह्मणी हूँ। मैं सुमंतला और भगवान ऋषभदेव की पुत्री हूँ। 3 लाख साध्वियों का मैंने नेतृत्व किया और 18 परिषदों को मिलकर कर्म निर्जरा करके मैंने मोक्ष और कैवल्य को प्राप्त किया। मैं सुंदरी हूँ। मेरा भगवान ऋषभदेव एवं सुनंदा की पुत्री हूँ। बहन ब्राह्मी की प्रेरणा से मैंने संयम अंगीकार किया तथा बहन भ्राता बाहुबली को अहंकार रूपी हाथी से उतार सबके सद्भावना का संदेश दिया और मैंने लगातार 60,000 वर्ष तक लगातार आयम्बिक का व्रत कर मैंने जिन शासन को अलौकिक किया। मैं कौशल्या, मुझे महात्मा पुरुषोत्तम राम की माता बनने का परम सौभाग्य मिला। कौशल्या द्वारा अवहेलना और अपशब्द कहने की बात भी मेरे मन में उनके लिए क्लेश नहीं आया और मैंने संयम मार्ग पर चलकर जिन शासन को दिलाया। मैं राजा जनक की और श्री राम की धर्मपत्नी हूँ। मैं 14 वर्ष वनवास में रही। रावण ने मेरे अपहरण करने के बाद भी मैंने अपने शील की रक्षा की और सदैव सती सीता बनकर जिन शासन को प्रकाशमान किया। मैं राजमती चली बनी दुल्हन चली मेरी कुमार के संग। मैंने पाया पद पावन मोक्ष और द्वार। मैं राजमती चली मेरी कुमार के पद पर धारण किया संयम, पाया मोक्ष और जन्म मरण के खत्म हुए अलौकिक बंधन। मैं हस्तिनापुर पांडु की पत्नी विपत्ति के समय अपने पुत्रों को साथ दिया और धर्म का मर्म बताया। महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने पुत्रों और पुत्रवधू के साथ संयम ग्रहण कर सिद्धाचल मोक्ष पाया। मैं द्रौपदी द्रुपद राजा की पुत्री और पांडुपुत्र अर्जुन ने स्वयंवर में मुझसे विवाह किया, परंतु कर्मवश मुझे 5 पांडवों को पति रूप में स्वीकार करना पड़ा। शील व्रत में दृढ़ होने के कारण स्वयं प्रभु ने मेरे शील की रक्षा की। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान नेमिनाथ से अपने पूर्वजों को जानकर मैंने संयम अंगीकार किया और अपनी आत्मा का उद्धार किया। मैं सती चंदनवाला। प्रभु द्वारा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे कर्मों के टूटे सारे कर्म बंधन। संयम का संकल्प पूरा हुआ। 36,000 साथियों की प्रमुखा होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु की ऐसी असीम कृपा हुई कि भव सागर से मुझे तीर दिया। मैं भगवान महावीर स्वामी की मेरी बहन और राजा शतानु की पत्नी। मुझे नरेश प्रद्योत मुझ पर मोहित हुए। उसने मुझे पाने के लिए युद्ध किया। युद्ध में राजा शतानु मारे गए। तत्पश्चात भगवान महावीर स्वामी ने मुझे दीक्षा ग्रहण करके कौशंबी नदी में मुझे दीक्षा ग्रहण करके धन्य किया। बाद में मैंने तपस्या करके मोक्ष। मैं पुष्प की पुत्री कर्मवश भाई के साथ मेरे अवंछनीय संबंध है। स्वप्न में मुझे स्वर्ग नरक दिखाई दी। आचार्य आदिपुत्र से मुझे स्वप्न का रहस्य पता चला और आत्मा के साथ शिवाशुभ कर्मों का ज्ञान हुआ और मैंने संयम अंगीकार किया। गुरु के प्रति समर्पित भाव के कारण मुझे कैवल्य की प्राप्ति हुई और
रोहिदास की पुत्री सुभद्रा। मेरा विवाह बौद्ध धर्म में हुआ। मुझे जैन धर्म के विरुद्ध में मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत कष्ट दिए, पर मैं अपने शील तप बल से सभी संकटों का सामना करके मैं मोक्ष में पहुंची। संकट के समय में धीर गंभीरता से मैं अपने जैन धर्म में अमर हो गई। मैं भीमसेन की पुत्री दमयंती हूँ। मेरा विवाह नल के साथ हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा विरोह हो गया। राज्य काज भी छिन्न भिन्न हो गया। 12 वर्ष तक धर्म के प्रति विस्तृत किया गया। वो उसके पश्चात शुभ कर्म के उदय से हम धर्म के प्रति आस्था जागी। अपने शील के प्रकाश से हम दोनों का मिलन हुआ और राज्य में भी सुख शांति की स्थापना हुई। मैं नागसाक्षी की पत्नी सुरजा हूँ। 24वें तीर्थंकर जर्जर के कल्याण भगवान महावीर के प्रति मैं श्रद्धावान हूँ। धर्म ध्यान जप तप करने से सारी बाधाएं मिट जाती है, सारे संकट टल जाते हैं। वैसे ही मैंने अपने आयंतिक तप करके अपने कर्मों को खपा के प्रभु भक्ति में लीन हुई हूँ। इसलिए इंद्र भी मेरे गुणों की अनुमोदना करते हैं। यह समर्पण और भावना सिर्फ प्रभु भक्ति से ही मिलती है, प्रभु भक्ति से ही मिलती है। शिवा, मी चेतक राजा की पुत्री, चंद्रपुर के राजा की पत्नी। रावण से मोहित हुई कि अनुचित प्रार्थना ठुकराई। अग्नि में फैला अग्नि का प्रभाव आपके द्वार जल छलकने से शांत हुआ। संयम करके भी शासन को अपनाया। मैं पद्मावती, चेतक राजा की पुत्री और चंपा नरेश गदिवाहन की पत्नी। मेरा पुत्र करकंडू प्रत्येक बुद्ध बना और मुक्ति को प्राप्त हुआ। मैंने युद्ध के मैदान में जाकर पिता और पुत्र के युद्ध को रोका और बड़ा अनंत होने से बचा लिया। मैंने तप जप साधना आराधना करके अपना संपूर्ण जीवन जिन शासन को समर्पित कर दिया।